नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया गया। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया, जिसका कार्यकाल 2027 तक है। इससे पहले राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने पार्टी विधायकों के साथ कई दौर की चर्चा की, लेकिन अब भी गतिरोध बरकरार है। कई दौर की चर्चा के बावजूद पार्टी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने में विफल रही है। पिछले 2 दिन में संबित पात्रा यानी कि संबित राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से भी 2 बार मिल चुके हैं और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर यही काम 20 महीने पहले कर दिया जाता तो वहां पर इतने नागरिक हिंसा में मारे नहीं जाते और न ही हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ता। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में उसकी पूर्ण अक्षमता को देर से ही स्वीकारोक्ति है और अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लिए अपनी सीधी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। तो बता दें आपको कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और ऐसे में एन बीरेन सिंह के पद से इस्तीफा देने के बाद ये फैसला लिया गया। जो एक रिपोर्ट वहां पर भेजी गई राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बता दें आपको, ये अहम खबर है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल मणिपुर में रही, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया गया और ये फैसला लेने के साथ ही इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। बता दें कि फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था विपक्ष के जरिए भी कि मौजूदा सरकार हालात को काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। उसके बाद ये पूरा फैसला लिया गया। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजू शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी राजू बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया गया और लगा ही दिया गया मणिपुर में, लेकिन अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है ये तो 20 महीने पहले कर देते जब यही करना था। तो देखिए, मणिपुर की जो समस्या है वो एक दिन की नहीं है, वर्षों से ये समस्या है। कांग्रेस के समय में समस्या जो है बहुत पुष्ट हुई और हमने इसमें तमाम प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अभी भी प्रयासरत है और इसका जो निवारण है वो हर हालत में होगा, इसको भी मैं समझता हूँ आपके माध्यम से सुनिश्चित करता हूँ। दरअसल पिछले 21 महीने से जो वहां पर जो समस्या चल रही थी, तीनों जो समुदाय हैं, नागा, कुकी और मैतई, वो किसी भी सूरत में वो एकजुट होकर के यानी बैतूल में भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। इस प्रकार की समस्याएं भी वहां पर देखने में प्रशासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने देखा कि ये केवल इस कारण से कि क्योंकि होता है ना कि अलग अलग पार्टियों के भी संरक्षण है, अलग अलग दलों के भी संरक्षण है उन समूहों को, तो वो एकजुट होने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से कुछ समस्याएं आ रही थी। राष्ट्रपति शासन लगने के पश्चात ये सब समस्याएं जो है ये ठीक हो पाएंगी
और राज्यपाल जी जो है उनके संरक्षण में सारी बैठकें होकर के, क्योंकि जब तक वहां पर आपस में सद्भाव नहीं होगा तीनों समुदायों में, तब तक समस्या का निवारण नहीं हो सकता। पिछले साल जो है हमने पी चिदम्बरम जी का एक ट्वीट पढ़ा था, उसमें उनको तीनों जो समूह हैं उनको बांटने की बात कही थी, प्राथमिकता देने की बात कही थी, जिस कारण से कांग्रेस के ही विधायकों ने पी चिदम्बरम जी के उस ट्वीट का विरोध किया और अल्टीमेटली राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के कहने पर वो ट्वीट उनको वापस लेना पड़ा। बेसिकली जो इनके मन में मानसिकता है ना डिवीजन करने की, वो वहां पर पुष्ट हो रही है और इसीलिए ये जो है ना चीखते हैं कि अरे वहां क्यों नहीं जाते हो, वहां क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां ये लोगों को एकजुट होने नहीं दे रहे। और हमारे तमाम प्रयास के हम एकजुट होकर के मणिपुर को बेहतर बनाएं, ये तमाम प्रयास कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं परेशानी पैदा हो रही थी और वो लोग एकजुट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वीरेंद्र जी ने इस्तीफा दिया। पिछले 6 महीने से लगातार सत्र की भी प्रयास की गए, सत्र भी नहीं विधिवत होता हुआ दिखाई दे रहा था। अल्टीमेटली मुख्य कल वो राष्ट्रपति जी से मिले और उन्होंने उनके समक्ष बात रख दी। अब राष्ट्रपति शासन लगने के पश्चात मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाएं ठीक होंगी और मणिपुर जो है जो समस्याओं से जूझ रहा है उससे भी निवारण करने में हमारी सरकार को मदद मिलेगी। ठीक है राज्य, क्यों आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार जो है पूरी तरह से विफल थी और ये फैसला जो है 20 महीने पहले ले लेना चाहिए था? ये तो कह रहे हालातों को देखते हुए फैसला लिया है। नेहा जी, सबसे पहले मैं कहूँगा जिस तरह से जाटव साहब बोल रहे थे, इस तरह से बिल्कुल सही साबित हो गया कि बीजेपी के नेता मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। आज इन्होंने एक बार भी बीजेपी शब्द नहीं कहा, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे भाई सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आप नहीं चुन पाए, ऐसी क्या वजह रही? बस एक सिंपल सी बात है कि 20 महीने बाद आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे और आपकी सरकार थी, आपने 20 महीने पहले ही अगर मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा ले लेते तब राष्ट्रपति लगा देते। और एक तो बात साफ हो गई नेहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बड़ी विडंबना है। ये अपने नेता को कहते थे, उनकी बात को कोई काटता नहीं है, लेकिन आज मणिपुर पे मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे। ये देश के लिए और मणिपुर के लिए भी इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी कि जो सरकार 20 महीने से कोई डिसीजन ले, वो सोच नहीं पाई कि हम क्या लें। और जब वहां के विधायकों के कारण, जो विधायक चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, दूसरे बने तो चला ले। और मैं एक और बात बता रहा हूं, राष्ट्रपति शासन ही एक कोई जरिया नहीं है कि वहां पे सरकार सही चला ले। आप किसी अच्छे नेक दिल इंसान को मुख्यमंत्री बनाते, जो कम से कम जिसकी आंखों का पानी ना सूखा होता और आंखों की शर्म ना मरी होती, तो मुझे लगता है नेहा जी ये बेहतर होता। आज साफ जाहिर है। आप लोग ही तो पहले कह रहे थे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, अब राष्ट्रपति शासन लग गया तो आप कह रहे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। मैंने दोनों बातें बताई ना, मैंने आपसे 2 बातें बोली। आपने राष्ट्रपति शासन लगाना था, ये 20 महीने पहले लगा देते और चलानी तो सरकार मुख्यमंत्री को। ऐसा नहीं है कि सारे बीजेपी में, कुछ नेता बीजेपी में अच्छे भी हैं जो जिनकी आंखों का पानी नहीं सूखा, आंखों की शर्म नहीं मरी, जैसे शांत कुमार जी का ये कांग्रेस। अरे भाई परीक्षा में आप बैठे, कौन से बीजेपी के नेता बहुत अच्छे लगते हैं कांग्रेस को? हैं? कौन से बीजेपी के नेता बहुत अच्छे हैं जिनके आंखों का पानी नहीं मरा है? अरे ये तो अपनी बात होती है, ये चैनल पे बोलने वाली नहीं होती है। कुछ नेता हैं भी इसमें। देखिए एक और बात कहूंगा नेहा जी, हम प्रवक्ता लोगों को वो बात बोलनी चाहिए जिससे कि देश में एक अच्छा संदेश जाए। अगर चाहे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो चाहे मेरा, और मैं खास तौर से विश्लेषक लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आजकल ट्रेंड चल गया विश्लेषक लोग एक चोला विश्लेषक का पहन लेते हैं और काम करते हैं बीजेपी के लिए। ऐसे से नहीं होता, क्योंकि आपके चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं और यहाँ से निकली हुई बात और आपके द्वारा पूछे हुए सवालों को लोग नहीं। अब आपको क्यों ऐसा लगता है, ठीक है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना समस्या का विकल्प नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है? मैं तो कहता हूँ चुनाव करा देना चाहिए, बस चुनाव करा देना चाहिए। जनता सर्वोपरि, चुनाव हो जाए वहां पे। अब इन्हें 20 महीने बाद राष्ट्रपति
शासन लगाने की वो पड़ी, अब पड़ी। और बहुत बड़ी विडम्बना है। देखिए साहब, मैं ये कहता था राष्ट्रपति शासन से पहले, देखिए पहले मैं अक्सर देखता हूँ, पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के जाते थे, जब आते थे फॉरेन से, तो वो लोग प्रेस करते थे, प्रेस को संबोधित करते थे। मगर मेरे प्रधानमंत्री बोलते नहीं। मेरी भी आंखें, अब तो आंखें तरस गई बाबा अभिभावक की एक प्रेस देखने के लिए। अरे कभी कभी हम भी सुनने की वहां क्या हुआ। अभी एक ऑडियो चल रहा था जिसमें शायद प्रधानमंत्री जी से पेरिस में हाथ नहीं मिलाया गया था। ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो सकता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री वो मेरे भी हैं। अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करेगा और मेरे प्रधानमंत्री इसको साइन करके आ जाएंगे, ये यहाँ की जनता को स्वीकार्य नहीं है। इस बात को बीजेपी को सोचना होगा कि उन्हें विदेश नीति कैसे बनानी है। सवाल यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का हो सकता है जब मेरे देश का अभिभावक, मेरे देश का प्रधानमंत्री, जो देश विश्व में सबसे शक्तिशाली है। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं शांत प्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। शांत प्रकाश जी, ये तो कह रहे चुनाव करा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना समस्या का समाधान नहीं है। राज शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ कि जैसे एक नाटक करते हैं ना स्टेज पर, तमाम तरीके से उस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। ये नाटक मंडली नहीं है। यहाँ पर जो जैसा आदमी होता है उसे वैसे ही लगता है। मणिपुर जो है वो समस्या से जूझ रहा है, और उस समस्या से जूझ रहा है जिसको आपने पुष्ट किया था। अरे भैया, आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है। 20 महीने से क्या कर रहे थे? कुछ लो नहीं। जो बच्चा 20 महीने पहले पैदा हुआ, अब वो घुटनों के बल नहीं, अब पैरों के बल चलने लगा है। हम नाटक नहीं कर रहे। 2 साल का बच्चा हो गया होगा। गंभीर समस्या है। अरे जाटव साहब, तभी तो सुधरो। इस तरीके से नाटक मंडली में जो है ना, तरह तरह की बातें करना। ये आपको कैसे पता चला नाटक मंडली? ये बताइए, आपको कैसे पता चला? वो ये है जाटव साहब, आपको कैसे पता चला? जो है, जो समस्या से जूझ रहा है, नाटक मंडली कैसे पता चली? आधार पर 3 समूह जो है, जिस तरीके से इनके द्वारा पुष्ट और पोषित किए गए, और जिस तरीके से पी चिदम्बरम जी की जो ट्वीट है उसकी भाषा को समझे, ये डिवीजन कराना चाहते हैं वहां पर, और इस कारण से ये हर समय, अरे भाई जो है ना वो, अरे तो आपके डिवीजन होने पे क्यों नहीं रुका? मणिपुर अरे आप एक बात बताओ, अगर जरा सी भी शर्म और लज्जा आपकी जिंदगी है, बहका रखा है, एक बात कह दो, गैरत मरी तो समझो वाकई इंसान मर गया। तो आप लोगों का जमीर मर गया। प्रयास किए गए आप लोगों का जमीर मर गया। तमाम तरीके से एक एक करके बोलिए ना प्लीज, एक एक वहाँ पर रह करके उन्होंने जो है ना व्यवस्था को व्यवस्थित करने की प्रयास किए, मगर इन्होंने जो क्योंकि वहाँ एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, कुकी और मेहता ही आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये इस प्रकार की वहां के लोगों में जो दुर्भावना कांग्रेस द्वारा पुष्ट की गई है, उसको झेल रहा है इस वक्त मणिपुर को कभी भी। चलिए तो मानेंगे ना आप शांत प्रकाश जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समस्या से समाधान उसका नहीं कर पाई, उसमें नाकाम साबित हुई, इसलिए इस्तीफा दिया गया, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से वहां पर हालात इन्होंने किए हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद अल्टीमेटली ये स्टेप उठाने की आवश्यकता पड़ी है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, और फिर उसके बाद में जो लोग जो कार्रवाई में परेशानियां पैदा कर रहे हैं उनके साथ में बातचीत की जा सके, उनको समझाया जा सके, क्योंकि ये जो समस्या है वो आपसी सद्भाव और साथ बैठ करके होगी। मगर जिस तरीके से ये अलग अलग समूह की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो है ना, हम अलग स्टेट चाहिए, इस प्रकार की मांगे रख रहे हैं, ये जो बातें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको संभालने के लिए ये आवश्यकता थी। और मैं समझता हूँ मतलब कांग्रेस पार्टी की लगाई हुई ये आग है, ये आप कह रहे हैं। राज्य इस पर जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। मैं तो इतना ही कहूंगा, मुझे नहीं समझ आया कि इनकी आंखों का पानी तो कतई, मैं तो सोच रहा था सूख गया, अब तो खत्म हो चुका है। इन्हें ये इनको याद दिलाइए कि वहाँ सरकार इनकी है। ये भूल जाते हैं जाकर। थी अब आज थी, मतलब ठीक है, अभी भी इन्हीं की है, गवर्नर तो इन्हीं के हैं। ये सब बेकार की, ये पहली बार हुआ अपनी सरकार पे राष्ट्रपति शासन लगा रहे, यानी निकम्मा साबित हो गए, निकम्मा। और नहीं क्यों, ये तो कह रहे, देखिए वो जो समस्या है उसका समाधान ऐसे हो ही नहीं सकता। जो बीज आप बोके गए हैं वो दरअसल इतने ज्यादा खराब थे कि अब जो समस्या है वो बहुत विकट बन चुकी है, बहुत बड़ी बन चुकी है।
जिससे पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये हालात हो गए थे कि राष्ट्रपति शासन मजबूरन लगाना पड़ा ताकि बैठकर इस समस्या का समाधान करा सके, आपसी सद्भाव से इस समस्या का समाधान कराया जा सके। कह रहे आप लोगों की ही करामात है जो ये हालात अभी मणिपुर में है, ये तो ऐसा कह रहे हैं जैसा आपने सुना। मियां जी, अगर इनके कहे को मान लिया जाए तो मैं यहाँ से एक अपील करता हूँ, जिस देश में प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी उस व्यक्ति को विश्व गुरु कहे और वह एक देश में छोटे से राज्य की समस्या को निपटा ना पाए, मुझे लगता है सत्ता में बैठने का उनका अधिकार स्वयं में खो जाता है। टाटा साहब को यहीं से अपील करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी नाकाम हुए, देश में एक छोटा प्यारा सा प्रदेश की सरकार में कंट्रोल करने में, वहां की जनता को खुशियां देने में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फेल हो चुका। और मैं इस फेल होने के कारण प्रधानमंत्री जी से कहता हूं, एक नजीर पैदा करिए कि मैं फेल हुआ, मैं इस्तीफा देता हूं। क्या ये कर पाएंगे ऐसे? सारी बात तो इन्होंने कह दी। 20 महीने से सरकार किसकी थी? वो इतना बड़ा राज्य नहीं है साहब। इनके मन में एक खोट था, ये नहीं चाहते थे वहां की समस्याओं से निजात मिले पब्लिक को। ये देश को बेबुनियादी चीजों पे उलझाए रखना चाहते हैं। ये देश के लिए हितकारी सरकार और हितकारी पार्टी नहीं है। निया जी, मेरी ये बातें आज से 10 साल बाद यादें आएंगी और इनके बारे में कहता हूँ, नहीं, विपक्ष होने के नाते से सवाल ही उठाना काम है क्या? समस्या का समाधान कैसा होगा इससे, इसके लिए दीजिए ना समस्या का समाधान। मैं एक मिनट जी, एक मिनट, ये बात सही कही। हम लोग अगर वहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं, ये सदन पे बोलने नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, वहाँ पे स्पीकर साहब टाइम नहीं अलाउ करते हैं, विपक्ष क्या करे? अच्छा बताइए। अच्छा, विपक्ष का काम बताइए जो नहीं कर रहा। समाधान बताइए ना, क्या किया जाए, कैसे इस हालात को काबू पाया जाए? समाधान ये मैं बताऊंगा, ये तो आप ही बताएंगे। सब दलीय सवाल ही उठाना काम है क्या आपका? अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रही हूँ नाकाम साबित हो रही है सरकार। मैंने तो ये सवाल पूछा भी अभी शांत प्रकाश जाटव जी से कि क्या सरकार नाकाम साबित हुई। सर सुनिए ना, सरकार नहीं संभाल पा रही, विपक्ष होने के नाते सवाल उठाना ही आपका काम है कि देखिए सरकार निकम्मी साबित हुई, नाकाम साबित हुई, या फिर आप बताएंगे कि ये भी किया जा सकता था, ये क्यों नहीं किया? निया जी, सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। आप बताइए, ये एन कैन कभी बुला लियो, वरना ये सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते। और एक और बात, हर वक्त विपक्ष को अगर दुश्मन की निगाहों से देखोगे तो सत्ता कैसे चलती? फिर आप बुलाइए सारे नेताओं को कि भाई बताओ, इसमें कोई राय दीजिए। देश में हमारे एक से एक होनहार नेता हैं जो सदियों से, जिन्हें सरकार चलाने का एक एक्सपीरियंस है। अब मैं टीवी पे तो बताऊंगा नहीं, ये कर देना चाहिए। जिसका काम है, जो मेरा काम बोलना, मैं बोल रहा हूँ। नेताओं को बैठाइए, वहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री उन्हें बुलाएं, सम्मान देके बुलाएं, बैठे एक दूसरे को सबको पढ़े, 50, 60, 100, 200 नेता बैठे कि भाई इसका समाधान बताओ। और जो विपक्ष को एक फैमिली की तरह लेके चलो। क्या पहले नहीं होती थी? पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भेजा। ठीक है, बताइए, विपक्ष को पूछना चाहिए कम से कम, नहीं लगता आपको? इन्होंने लगातार मांग रखी मणिपुर पर चर्चा, और जब मणिपुर पर चर्चा की बात आई तो आपने नेता प्रतिपक्ष उनकी बात सुनी थी। उसमें इन्होंने मुश्किल से 3 या 4 मिनट मणिपुर पर बात करी, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। आप मणिपुर को अच्छी तरह जानते हैं, आपको ये पता है कि वहाँ की समस्या आपने क्रिएट की है। अरे भाई आका, थोड़ा तो समझदारी का परिचय दो। राहुल गांधी जी ने वहाँ नौटंकी करी जिस तरीके से, और ये जाटव साहब आप पैदा हो गए ना, प्रवक्ता कर रहे हैं, आप पैदा हुए, इससे भी आप कह दो ये कांग्रेस की देन है। आपके इस नौटंकी को 10 साल बाद लोग देखेंगे कि किस तरीके की आप। अरे 10 साल तो कहाँ रह रहे हो आप? आपने एक बात मणिपुर के उस वक्त भी आपके राहुल गांधी जी ने भी नहीं की, और ना ही राज शर्मा जी ने एक बात बताई क्या किया जाना चाहिए। मगर हमारा विदाई का समय आ गया और हम उन सभी तरीके के प्रयासों को कर रहे हैं। और मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूँ राज जी, और देश की जनता को भी, कि इस समस्या को हम बहुत जल्द निपटाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को चुनी हुई सरकार वहाँ के जो आपके नेता हैं, आपके नेताओं को नहीं संभाल पा रहे। आप जो है ना, जिस तरीके से समस्या आप लोगों के जाने के बाद ही दिखेगी कि आप चाहते क्या है। आपके वहाँ के विधायकों ने उसको स्वीकार नहीं किया, विधायकों ने
ठीक है, जो है वो खत्म ठीक है सर, इस समस्या से निपटना जाहिर तौर पे बहुत इसलिए जरूरी है। आप और अगर राष्ट्रपति केंद्र शासन के लगा लिए दी है तो समझने की जरूरत है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाना क्या इस समस्या का समाधान है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।